कि जुडिशियल कस्टडी में थे अतीक और अशरफ। हाँ। और जुडिशियल कस्टडी में किसी का मर्डर होना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत बड़ी चूक है, गलती है। और एक तरीके से ऐसे आप देखेंगे कि हमारा ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस तरीके का अगर घटना होने लगे तो फिर जो जनता है उसका यकीन अब लास्ट में सिर्फ जुडिशरी पे रह गया है। और अगर जुडिशियल सिस्टम में रहते हुए इस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज लोगों का अगर मर्डर होने लगे तो फिर तो कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि मतलब अब और क्या रह गया। ऐसा है कि मैं तो एज एडवोकेट मैं यही कहूँगा हाँ। कि अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को, जो हमारे देश की जनता है, उसको सरकार पे अब भरोसा नहीं रह गया, लेकिन जुडिशरी पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत सारे ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जो लगता है कि हाँ इंडिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को एज एडवोकेट और भी लोगों को ये भरोसा जुडिशियल सिस्टम पे और जुडिशरी पे। तो अब तो आगे चल करके हम लोगों को सीजीआई से रिक्वेस्ट है एज एडवोकेट कि कम से कम ये जो सो मोटो वो ले, कॉग्निजेंस ले, और कम से कम यूपी सरकार को और जो सिस्टम में जिनकी कमियां हैं उनको नोटिस इशू करे। पुलिस की जो भूमिका है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पुलिस की भूमिका तो बिल्कुल संदिग्ध है, और पुलिस किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, क्योंकि वो आप यूपी देख रहे हैं और यूपी के जो सीएम है वो कौन है वो सबको पता है। तो जिस तरीके से ठोक दो की राजनीति चल रही है तो उससे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। क्या लग रहा है मुसलमानों को डराया जा रहा है? मुसलमानों को डराया क्या? डरे हुए हैं। ये तो आप देख रहे हो जिस तरीके से जुनैद और नासिर की हत्या हो गई, और वहाँ पे पता चला घाटमिका भरतपुर में हत्या हो गई, और उन हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ा गया। क्या उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकते थे? क्या उनकी गाड़ी नहीं पलट सकती है? लेकिन नहीं, एक तरफा कार्रवाई हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो आज देश में बांटने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, इससे जो है आज देख रहे हो कि किसी भी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं वो ट्रेन में सफ़र करने से डर रहे हैं। तो ये जो डर का माहौल, ये जो खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, तो इससे देखिए ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इससे हमारे देश को खतरा है, हमारे देश के संविधान को खतरा है। अब तो उत्तर प्रदेश से माफिया तो खत्म हो गया है। माफिया अभी योगी आदित्यनाथ जो है दावा कर रहे हैं कि माफिया का खात्मा हो चुका है। अभी देखिए न जाने कितने माफिया अभी पड़े हुए हैं। ब्रिजेश सिंह हैं जो बनारस से आते हैं, 100 कुछ मुकदमे उन पे, और यहाँ राजा भैया हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन पे कम से कम 40 मुकदमे, किसी पे 100 मुकदमे, किसी पे 60 मुकदमे। तो क्या वो इनोसेंट हैं? वो क्रिमिनल नहीं है? योगी जी को वो लोग क्रिमिनल नज़र नहीं आते हैं? लेकिन योगी जी कब जागेंगे, बाबा कब जागेंगे, अब देखते बाबा तो जगे हुए हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। बाबा मिट्टी में, देखिए अगर वो जो क्रिमिनल हो, अगर क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, उसको मिट्टी में मिलाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टम से तो करो आप। मतलब आप सिस्टम से ऊपर हो, आप संविधान से ऊपर हो, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो ये और जो सेशन कोर्ट है उससे ऊपर हो। आप खुद ही सजा दे दोगे, आप खुद ही फांसी दोगे, आप खुद ही किसी को ठोक दोगे। ये कहीं ऐसा होता है क्या लोकतंत्र में? ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो है एक बाकायदे सिस्टम है, संविधान से देश चलता है, संविधान से जो है सारे आपके जुडिशरी बनाए गए हैं। हर चीज़ का वो है कि अगर कोई क्राइम करता है उसके लिए आईपीसी बना हुआ ऑलरेडी, उसमें सारे उसको वो है कि अगर कोई मर्डर करता है, वो करता है, तो उसको यहाँ तक कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फांसी की सज़ा है। तो सिस्टम से चले ना। ये क्या तरीका है कि आप जो है किसी को उठा करके किसी की गाड़ी पलट दे रहे हैं, किसी को जो है पता चले कि रास्ते में पुलिस के साथ जो है बिल्कुल सटा करके जो है और उसका भेजा उड़ा दिया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, ये गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, अतीक को जिन लोगों ने हत्या की है उसको आप किस तरीके से देखते? कहते हैं वो गरीब घर का लड़का था। देखिए कौन? अतीक? नहीं, जिन्होंने हत्या की अतीक। हाँ, ये देखिए, ये मैं भी सुना, मैंने भी देखा
कि वो गरीब घर के लड़के हैं और उनके पास इतने महंगे महंगे पिस्टल कहाँ से आए, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ट्रेंड होते हैं ना, जैसे आर्मी में और जैसे बाकायदे कमांडो होते हैं वैसे ट्रेंड किए हुए हैं। तो अब ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर उन लोग उनको सज़ा मिलेगी? सजा तो देखिए, मैं तो हम लोग तो एज एडवोकेट यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कम सुओ मोटो उसको कॉग्निजेंस ले और वहाँ बाकायदे नोटिस इशू करे और एक जुडिशियरी तरीके का सज़ा चाहते हैं? देखिए सजा तो अब ये थोड़ी है कि हम मोदी और योगी जी की तरह है कि किसी को मतलब अगर ऐसा करता है तो ठोकने की तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, हमें आज भी अपने संविधान पे भरोसा है, अपने देश के जुडिशरी पे भरोसा है और यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब कॉग्निजेंस ले और बाकायदे नोटिस इशू करे और जुडिशियरी इंक्वायरी बिठाए और जो इंक्वायरी में आता है अगर वो लोग दोषी पाए जाते हो तो उनको सजा होगी। पुलिस तो जो है वहाँ पे लगातार काम कर रही है ना, ईमानदारी से कर रही है, आप करने दीजिए ना, आप लोग क्या विरोध करते हैं? देखिए, पुलिस अगर इंडिपेंडेंट होती तो हम कोई क्वेश्चन नहीं करते। पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस के जो है उसमें पता चला कि जो है टायर पंचर हो जा रहा है, विकास दुबे की हत्या हो जा रही है, तो ये पुलिस पे भरोसा नहीं है। बाबा ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया अपराधियों को। बाबा ने देखिए मिट्टी में मिलाना है, बिल्कुल मिट्टी में मिला दे। बाबा पे खुद ही जो है FIR है और भी बहुत सारे यूपी के अंदर गैंगस्टर और गुंडा पड़े हुए हैं, उनको मिलाए ना मिट्टी में मिलाए ना। अगर ऐसा करना है तो सबको करे ना, आर्टिकल 14 हमें संविधान में है ना। बाबा के काम पे शक है आपको? बाबा के काम पे शक क्या, बिल्कुल 100% जो है ये लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं? भाई आप ये बताइए कि लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है बाकायदे, तो अगर कोई सिस्टम से हट के काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, मानते हैं कि अतीक माफिया था? देखिए, अतीक माफिया है, एज ए एडवोकेट तो यही है कि अभी उनको उम्र कैद की सज़ा हुई तो ठीक है, उम्र कैद की सज़ा हुई। मैं किसी क्रिमिनल का या किसी का मैं सपोर्ट नहीं करता। अगर वो माफिया था, जो भी था, अपना जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा था, जुडिशरी उनको जो भी ऑर्डर वगैरह देता और लाइफ इम्प्रिजमेंट देता, ठीक है, हम लोग उस पर जो है। आखिरी सवाल लेंगे, जो अतीक जो है उसकी जो वाइफ है शाइस्ता, वो फरार चल रही है, लोग कह रहे हैं कि कभी इसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। देखिए, इसके बारे में क्या तो कहना चाहेंगे शाइस्ता से? इसके बारे में तो भाई जिस तरीके से उसके बेटे की हुई है और लोगों की हुई है, तो ये तो यूपी में बाबा की सरकार है और बाबा कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा है, पॉसिबल है, कोई ऐसे वो नहीं है। लेकिन सिंपैथी है आपको उसके अतीक के परिवार के लिए? देखिए, अतीक से सिंपैथी क्या, बस ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो एक सिस्टम है उस सिस्टम के तहत तेज चल रहे हैं, तो हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम अतीक का सपोर्ट कर रहे हैं, ना अतीक के फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सिस्टम के तहत होना चाहिए। सिस्टम गलत कर रहा है, किसी को उठा करके मार देना, ये सब कर देना, ये हमारे संविधान में नहीं है, ये सिस्टम में नहीं है, तो इसका ये गलत हो रहा है, तो इसके तो हम विरोध में। चलिए, धन्यवाद।